क्रोध में व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसे पता नहीं चलता। क्रोध में कई बार भाव हिंसा भी हो जाती है और सबके साथ साथ उच्च कक्षा के ये साधक महात्मा भी मृत्यु के पश्चात नरक में पहुंच गए। जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। क्रोध करने वाले साधुओं को भी कर्म सत्ता ने क्षमा नहीं किया। कोई व्यक्ति हमें बार बार कष्ट देता रहे, हम क्यों सहन करें? पूज्य श्री कहते हैं कि कोई एक ही व्यक्ति हमें बार बार कष्ट देता रहे और उसकी वजह से हमें भयंकर पीड़ा सहनी पड़े, तब उसका वर्णन करते हुए हम दूसरों को यह प्रतीत करा सकते हैं कि जिससे सारी दुनिया कहेगी कि इतने कष्ट कोई दे तो गुस्सा तो आएगा ही, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी कर्म सत्ता इस क्रोध को स्वाभाविक मानकर स्वीकार नहीं करती। वो तो कहती है कि जो भी सहन करना पड़ता है वह सब क्षमा का ही निमित्त है, तुम्हें तो क्षमा ही धारण करनी है, क्रोध करने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है। पूर्व में कर्म किए हैं तो सहन तो करने ही पड़ेंगे। अब अगर क्रोध किया तो भविष्य में और ज्यादा भुगतने के लिए तैयार रहना। अग्नि शर्मा ने कितना सहन किया था। अग्नि शर्मा का पहले मजाक उड़ाया गया, फिर कठोरता और क्रूरता भी सम्मिलित हुए और फिर तीन बार उसका पालना नहीं कराया गया। पूज्य श्री कहते हैं कि अब हमें अपने आप को अग्नि शर्मा की जगह पर रखकर सोचना है। खूब सावधानी जिसके लिए रखना अत्यंत आवश्यक हो, किन्हीं संयोगों में गड़बड़ नहीं होने दूंगा, ऐसा मन ही मन दृढ़ निश्चय किया हो। ऐसी बात में पहले जिसके भयंकर क्रूर मजाक करके हृदय को भारी दुख पहुंचाया हो, वही व्यक्ति एक बार गड़बड़ करे और सर दर्द का बहाना बना दे, दूसरी बार गड़बड़ करे और अचानक आ पड़े युद्ध की परिस्थिति का कारण बताए और फिर तीसरी बार भी गड़बड़ करे, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे मन में कैसे विचार आएंगे? आगे पीछे कभी नहीं। उसी दिन सिर दर्द शुरू हुआ, फिर 1 महीने के बाद पारने के दिन ही अचानक युद्ध आ पड़े। ये सब तो केवल बहाने हैं। सर दर्द केवल ढोंग है और युद्ध भी एक स्टंट है। पारना कराने का लाभ देने की विनती, उसके लिए खूब आग्रह, पारना चूक जाने पर अत्यंत दुख और पश्चाताप, आंसुओं की धारा, यह सब केवल दिखावा था। पुनः पारने की विनती करके स्वीकार करवाकर पारना चूक जाना, यह सब परेशान करने की ही चाल थी। ऐसे ही विचार मन में उठेंगे ना, और ऐसे ही विचार उठे तो क्रोध ही क्रोध उत्पन्न होगा ना। केवल हम ही ऐसा अनुभव करेंगे या सामान्यतः किसी भी मनुष्य को ऐसा ही अनुभव होगा। अग्नि शर्मा को गुणसेन के कारण जो सहन करना पड़ा तथा 2 बार पालना करने के सहयोग न मिले और फिर तब की अवधि बढ़ती ही गई, तो भी उसने समता में ही वृद्धि की है। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात तीसरी बार भी गुणसेन ने पालना नहीं कराया। इतनी परेशानियां सहन करने के बाद किए गए क्रोध को भी कर्म सत्ता ने मान्य नहीं किया है और उस क्रोध को अपराध मानकर उसके लिए कठोर दंड दिया ही है। खंडक सूर्य जी की कथा देखें तो पालक ने अपने व्यक्तिगत वैर की तृप्ति हेतु राजा के मन में गलत बात बिठा दी और सजा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। खंडक सूर्य जी तथा उनके 500 शिष्यों को जीवित ही घानी में कुचलने हेतु यांत्रिक घानी तैयार की गई। पूर्णतः निर्दोष प्राण प्रिय 499 शिष्यों को कुचल दिया। अब अंत में है सबसे छोटे अति सुकोमल बाल मुनि की बारी। खंडक सूर्य जी ने पालक से विनती की कि भाई, इस बाल मुनि को कुचले जाते पीले जाते देखना मेरे लिए असहनीय होगा, इसलिए पहले मुझे पिल डाल, मेरे ही जीवन का अंत कर दे। इतनी सामान्य विनती का भी पालक ने अस्वीकार कर दिया। बाल मुनि को ही उनके सामने घानी में पिल डाला और बाद में खंडक मुनि जी को। पालक के ऐसे घोर अत्याचार को देखकर खंडक सूर्य जी द्वारा किए गए क्रोध को भी कर्म सत्ता ने क्षमा नहीं किया, उसके लिए उन्हें क्रूर सजा की ही है। क्रूर उत्कृट दोनों बंधु मुनिवर थे। तीव्र तप और निर्मल संयम साधना के कारण अनेक लब्धियां उन्हें प्राप्त है। क्रमशः कुणाला नामक स्थान पधारे और वहीं चातुर्मास करना तय किया। योग नियोग मेघ राजा रूठ गए हैं, एक बूंद भी पानी बरसता नहीं है। आसमान में एक छोटी सी बादल के भी दर्शन नहीं हो रहे। अज्ञानी लोगों ने अनुचित गलत करना आरंभ किया कि इन साधुओं ने ही अपनी शक्ति से बरसात को बांध रखा है। बस महात्माओं को सताना शुरू हो गया। कोई आक्रोशपूर्ण वचन सुनाता है, कोई अपशब्द बोलता है तो कोई उन्हें धक्का भी दे देते हैं, परंतु महात्मा अपनी मौन और अपनी साधना में लीन, कभी भी प्रति प्रहार तो क्या किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं, शिकायत का शब्द ही नहीं, सब कुछ समता पूर्वक सहन करते रहे। समय बीतता गया और लोगों का त्रास भी प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कोई आकर थूक देता है तो कोई थप्पड़ भी मार देता है।
समय और भी आगे बढ़ता गया। अब तो लोग निरंकुश होते गए। मुनिवरों की समता को उनकी कायरता विवशता मानकर डंडे से पीटते हैं, रक्त की धाराएं बहती है। बस अब मुनिवरों का संयम टूट गया और मन में व्यक्तिगत क्रोध ने जन्म लिया। क्रोध में व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसे पता नहीं चलता। क्रोध में कई बार भाव हिंसा भी हो जाती है और सबके साथ साथ उच्च कक्षा के ये साधक महात्मा भी मृत्यु के पश्चात नरक में पहुंच गए। 7वीं नरक में कर्म सत्ता ने उन्हें पहुंचा दिया। कर्म सत्ता ने इनके भी क्रोध को क्षमा नहीं किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या अन्य श्रावकों को गुरु भगवंतों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? गुरु भगवंतों की रक्षा करना तो श्रावकों का धर्म है, लेकिन इस रक्षा के मार्ग पर किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखना है। कालिकाचार्य जी ने तो साध्वी जी भगवंत की रक्षा के लिए तलवार भी हाथ में उठाई थी, लेकिन उन्होंने उस राजा के प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं किया था। रक्षा और व्यक्तिगत दोष में बहुत छोटा सा अंतर है, इसे भी समझना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म सत्ता अत्यंत स्पष्ट है। वह कहती है कि न्याय मुझे करना है, वह काम दुनिया का नहीं है। सारी दुनिया जिसे क्षम्य माने, वह क्रोध भी मेरे कानून में क्षम्य नहीं है। मेरे कानून में तो क्रोध मात्र अक्षम्य है, परंतु दूसरा मनुष्य हमें क्रोध को उकसाता हो तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग को देखने के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।